नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, आज के इस खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और संघर्ष में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वत्व के संपादक के ओझा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरी तरफ इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए, आज की कहानी कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज रिजल्ट की रात है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है और अब रिजल्ट की बारी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ घंटों बाद से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और आने वाले कुछ घंटों में यह पता चल जाएगा कि बिहार के सत्ता की कुर्सी पर काबिज कौन होगा। क्या 20 सालों से कुर्सी पर बैठते आ रहे नीतीश कुमार एक नया कीर्तिमान और इतिहास बनाएंगे या फिर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे? क्या कुछ होने वाला है इसकी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में किन किन विषयों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और साथ ही देश में वो कौन से मुद्दे चल रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो के ओझा सर से ही है। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि लगातार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें नैरेटिव एक तरह का, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेट किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 17 एजेंसियां जो दिखा रही हैं वो अमित शाह के इशारे पर दिखा रही हैं। लेकिन ये कैसा इशारा अमित शाह कर रहे हैं कि उसमें भाजपा को ही तीसरे नंबर की पार्टी बताई जा रही है? क्या कुछ है इन जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनकी हकीकत क्या है? सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पोल का तकनीक क्या होता है जी। उसमें वो सैंपलिंग करते हैं, उसका दायरा, उसका क्षितिज क्या है। इन दो मुद्दों पर यदि आप विचार करते हैं जी, तो एग्जिट पोल की हकीकत सामने आ जाती है। थोड़ा सा इस दिशा में हमने भी सोचने का प्रयास किया जी। जितने जो कंपनियां हैं, जितने जो मीडिया हाउस अपने आप को कहते हैं, एग्जिट पोल का उन्होंने जो टेक्निक अपनाया है, हमारे समझ से अभी जो वर्तमान में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य है और सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक बनावट और स्ट्रेटिफिकेशन, जो फिर से स्तरीकरण की जो बात हम कर रहे हैं, इसको यदि हम रिविजिट करते हैं तो इसमें शायद उस प्रकार की टेक्निक का उपयोग नहीं किया गया या उतने लोग, सक्षम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं किए गए कि आप घोषणा कुछ कर सकते हो और सटीक आपका हो। ये चुनाव जो है, ये देखने में तो बहुत सामान्य बातें लग रही हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश की राजनीति पर प्रभाव डालेगा जी। बिहार के का जो भौगोलिक स्थिति है, इस पर आप विचार करिए। बिहार बांग्लादेश और बंगाल से लगा हुआ है और बगल में नेपाल भी है जी। बांग्लादेश की जो बात हम करते हैं तो वहां डीप स्टेट का डेन बन चुका है। अच्छा। और नेपाल की यदि हम बात करते हैं, नेपाल में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि वहां डीप स्टेट है और डीप स्टेट के दृष्टि में, उसके दृष्टि पथ में भारत केवल और केवल एक बाजार है। बिल्कुल। तो बाजार को फिर से पकड़ने के लिए, अपनी मुट्ठी में करने के लिए डीप स्टेट की ओर से पूरा बहुत बड़ा बल लगाया गया है, जिसमें सहयोगी की भूमिका में है यहाँ वह है जो आपका ग्लोबल मार्केट फोर्स, तो समझ रहे डीप स्टेट है ही। साथ साथ एक जो क्रिश्चियन मिशनरीज, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं आपको, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का भी एक भारत के ऊपर में एक दृष्टि है। और एक तीसरी जो शक्ति है वो रेडिकल इस्लाम की बात हम कर रहे हैं। अच्छा। जो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस हैं और एक जो वामपंथी संगठन जो भारत को अपनी तरफ से चाह रहे हैं अपना यहाँ अपने प्रभाव को रखना। तो ये चार प्रकार के जो फोर्सेस हैं, बल हैं, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और सब एक दूसरे से जुड़ करके काम कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें जो आप दिखाई पड़ रहा है कि अमित शाह ने करा दिया या राजद ने करा दिया या कांग्रेस ने करा दिया, सभी मोहरे बने हुए हैं उस ग्लोबल मार्केट फोर्स का, और ये हकीकत है। इस हकीकत को यदि हम स्वीकार करते हैं तो बिहार का जो चुनाव है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आम पब्लिक के बीच डिस्कशन का एक मुद्दा बन सकता है, एक विमर्श का मुद्दा बन सकता है। प्रशांत किशोर भी हैं,
प्रशांत किशोर को लेकर के मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे तथ्य उठाए हैं जिसका संबंध बिहार के विकास से है, इसके मौलिक विकास से है, बिहारियों की बात करते हैं। लेकिन यदि इनके पूरे दायरे को यदि आप अध्ययन करेंगे, ये जहां से आए हैं, ये यूनाइटेड नेशन के पास से आए हैं, तो यूनाइटेड नेशन को आप देखेंगे तो उसकी भी कहीं न कहीं जड़ जो है ग्लोबल मार्केट फोर्स के अंदर है। तो ये पूरी जो बात आप कर रहे थे, 140 करोड़ की जो आबादी है, जो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ आकर के लड़ाई टिकी हुई है। और यह लड़ाई, इस लड़ाई में तभी सफल होंगे जब भारत का जो मौलिक, जो भारतीयों का जो चिंतन है, प्रकृति है, भारतीयों की जो प्रकृति है, उसे नष्ट नहीं करेंगे तब। मतलब एक असंतोष को उभारना, समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान होना चाहिए, समाधान के रास्ते भी हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए इस प्रकार के फोर्सेस यहाँ बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। बगल के चाइना में यदि आप जाएंगे तो चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, बिल्कुल, चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए वहां इस प्रकार के फोर्सेस बहुत आसानी से अपने एजेंडे को पर काम नहीं कर सकते हैं, और इसमें बिहार टूल बन रहा है। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें लगता है कि जितने जो ग्लोबल मार्केट फोर्स और जितने जो विदेशी ताकतें हैं जो बिहार में जो सक्रिय हैं, वो मुंह की खाएंगे। तो इसमें आपका ध्यान क्या इस ओर भी आप दर्शाना चाह रहे हैं कि मतलब जो कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, जो राजद नैरेटिव सेट करना चाह रहा था, कांग्रेस ने बहुत तगड़ी तैयारी की थी शुरुआत में। आप देखिए तो राहुल गांधी आए, तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को यहाँ पर उतारा गया, प्रियंका गांधी आई, तो एक वो जो फोर्स से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कर रहे थे बिहार में, लेकिन उनका ध्यान केंद्र में था, नरेंद्र मोदी की सरकार को डगमगाना था। देखिए, थोड़ी सी आप सूक्ष्मता से देखिए, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या था, यहाँ जितने जो उनका अभियान चला वो क्या था, वोट चोरी था। लेकिन वोट चोरी के पीछे लक्ष्य क्या था, एंड क्या था? एंड था कि यहाँ के जो संवैधानिक संस्था है उसके प्रति अविश्वास का माहौल क्रिएट करना, पहली बात जी। दूसरी बात अब देख लेंगे कि वो संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी के हाथ में संविधान है, तो मेरे जैसे जो पत्रकार हैं राहुल गांधी से प्रश्न करते हैं कि राहुल गांधी जी, आपके हाथ में क्या वो मूल संविधान है जिस पर हमारे संविधान सभा के सदस्य और अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया था? 70 वर्ष लग गए उस मूल संविधान को देखने में। सामान्य आदमी की बात आप अलग छोड़िए, यहाँ के विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर से आप जा करके पूछेंगे कि जिस संविधान पर हमारे प्रतिनिधि, मतलब भारत की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा के सदस्य और अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया था, उस संविधान को आपने देखा है क्या? संविधान हमारा बना कैसे, संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण बहस थे उनके बारे में जानकारी दी गई क्या? तो पॉलिटिकली हमें तो बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, और हमने इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि औपचारिकता की बात करना और ठग लेना। तो भारत की जनता जो लोकतांत्रिक रूप से प्रौढ़ नहीं हो सके, वो अपने जो आजादी की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो जिन तत्वों को हमने ग्रहण किया था, जिस प्रकार के संस्कार को हमने ग्रहण किया था, उसे लोगों ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, षड्यंत्र पूर्वक किया गया। और ऐसे ही समय में जो अंधकार का जो समय रहा, उसमें जो विदेशी शक्तियां हैं, जो आप कह सकते हैं कि आज भी कॉलोनियल फोर्सेस जो हैं वो कार्य करती रही, और बिहार की जो चुनाव है सही मायने में एक टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, क्योंकि बिहार में जैसे ही इनको एक स्थान मिलता है, और स्थान तब मिलेगा, लोग कहेंगे कि आप एकांगी होकर के बोल रहे हैं, जब उनके अनुकूल, जब कमजोर सरकार होगी, मजबूत सरकार होगी, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, तो हर एक जितनी पार्टियां हैं उसमें भारत के प्रति लगाव वाला, भारत समर्पित, भारत माता के की आराधना करने वाले लोग हैं, सभी पार्टियों में है, बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है तो जो मुट्ठी में पूरे संगठन को रखने की प्रवृत्ति है, जिससे भारत का लोकतंत्र खतरे में है, उस प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। आपको क्या लगता है सर, ये जो एंगल सर बता रहे हैं उसके पीछे की क्या? देखिए,
यह जो कहीं से भी आशंका और संभावना जताई जा रही है कि बिहार का चुनाव इसलिए इतना आक्रामकता के साथ विपक्ष ने लड़ा कि केंद्र की सरकार को डामाडोल किया जाए, हिला दिया जाए, मोदी जी की कुर्सी को हिला दिया जाए। और केंद्र की सरकार हिलेगी तभी मनमानी चलेगी विदेशी ताकतों की, है ना। इसलिए यह यहाँ ताकत झोंकी गई, है ना। यह भी सही है, और यह तो कई प्रकरणों में सामने आ चुका है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ का जो है हथकंडा बन चुके हैं, है ना। कई अवसर ऐसे आए हैं सामने, बिल्कुल, इसको देखकर आदमी को यह लगता है अभी चुनाव समाप्त होता है विदेश चल जाते हैं, चुनाव के प्रचार के दौरान विदेश चले गए, वहां जाकर जो है भारत के खिलाफ नैरेटिव करना इनकी आदत है। लेकिन हमारी जो समझ है उतनी दूर तक जो है चुनाव यह नहीं जाता, क्योंकि तेजस्वी यादव या राजद के लोग इतने गूढ़ राजनीति के जानकार नहीं है। हाँ, वह जो है उनकी एक ही समझ है, मेरी सत्ता आ जाए, बस तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना। लेकिन तो जिस कैसे बनाना है इसके लिए वो लोग मर मिट रहे थे। अब तो नतीजा बताएगा। जिस फोर्स की बात सर कर रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट है, तो कहीं ना कहीं टूल्स के रूप में उपयोग हो रहा है बिहार भी, और कहीं ना कहीं राजद तेजस्वी भी। नहीं, देखिए, राजद पर अभी तक टूल्स बनने का जो है आरोप नहीं लगा, कभी भी नहीं। ऐसे जो प्रमाण भी नहीं आया है इस तरह के कामों में। लेकिन राजद का भी झुकाव जो है, जो वोटर्स है जिनके बारे में वजह जी ने कहा कि ये ताकतें हैं, उन ताकतों का सहारा राजद भी लेता है। तो सर आपको मतलब क्या लगता, क्या है टूल्स के रूप में कहीं ना कहीं राजद है या नहीं है? देखिए, राजद में भी बहुत सारे देशभक्त लोग हैं, है, लेकिन उन्हें पता चलेगा तब न कि उनका उपयोग किस रूप में हो रहा है। आप खड़े हैं, आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की नैरेटिव की बात जो कर रहे हैं, अब समाज में भी द्वेष आप फैलाएंगे। अभी आप देख लीजिए, कुछ उदाहरणों को सामने लीजिए, जैसे गया जिले में टिकारी की बात हम करते हैं। टिकारी में अचानक कुछ लोग निकल जाते हैं और ठीक उसी प्रकार से जो 90 के दशक वाली बात थी उस प्रकार के अटैक करते हैं। रोड नहीं है, फलाना नहीं है, समस्याएं होती हैं, समस्या का विरोध करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आक्रमण किया गया, हिंसक गतिविधि की गई, वो क्या दिखाता है? डिप्टी सीएम के इलाके में, डिप्टी सीएम के इलाके में भी जो भी है, तो आप एक एग्रेसिव और सोशल मीडिया को थोड़ा सा देखिए। आप, हमारे लोगों ने कुछ रिसर्च किया था उसमें, तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के कंटेंट चलाए जा रहे थे जो एक दूसरे समाज को सामने लड़ाई झगड़ा करने वाली बात। जी। तो यही तो चाह रहे हैं। जैसे ही लड़ाई झगड़ा की स्थिति होती है, जैसे 90 के दशक में आपके जिनका जन्म हुआ नहीं समझ रहे होंगे, क्या होता था? नरसंहार होता था। तो नरसंहार अचानक तो नहीं होता है ना। उस प्रकार के विभ्रम की स्थिति बना देना, समाज में भी द्वेष का वातावरण बना देना। तो आप तो कह रहे हैं कि हम भारत को चाहते हैं, हम भारत पर आक्रमण करेगा तो हम जान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। लेकिन अब आक्रमण वैसा नहीं होता है। अब आक्रमण होता है आपके मन को, आपके विचार को दिग्भ्रमित कर देना, ताकि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़े। यदि आपके आंख को बांध दिया जाए और सामने गड्ढा हो, आप गड्ढा में जाकर गिर जाएंगे। तो ये आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट फोर्स है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो यहाँ पर तबाही मचाते रहे हैं, जैसे यहाँ का जो भी जो एनर्जी प्रोजेक्ट था उसको रुकवा देना, सड़क निर्माण की बात होती थी तो उसमें विघ्न बाधा डलवा देना, इसमें कौन थे? वामपंथी उग्रवादी संगठन थे ना। वो देख रहे थे कि जैसे ही सड़क बन जाएगा, जैसे ही एनर्जी उपलब्ध हो जाएगा, तो यहाँ के लोग कुटीर उद्योग शुरू कर देंगे, ये बाहर से तो आयात नहीं करेंगे। विकास का तो ये सारी बातें जो अडानी को जो 1 रुपए में जमीन दिया गया, उसको भी जमीन दिया गया, फिर उसको भी टारगेट आप कर रहे हैं। उसी तरह आप कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार हमको चाहिए। कैसे होगा? दोनों सारी आप कोई भी बिजनेस करने वाले जो बड़ी कंपनियां हैं, उसको अनुकूल स्थिति आपको देनी होगी, अट्रैक्शन देना होगा। और वो हमारे विरोधी ही नहीं है, उनको नियंत्रित आप करें, वो शोषक नहीं बने, ये आप करें, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए करेंगे।
अब टाटा के का विरोध करके आप भगा दिए यहाँ से, बंगाल से तो भगा दिया, लेकिन वो का गुजरात में दिया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बाहर से इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ। तो ये बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, और बिहार का भौगोलिक संरचना भी कुछ अलग है। हम लोग ईमानदारी से विमर्श नहीं करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जितने हैं उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अच्छा। उनके नेताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कम से कम वैसी बात मत करो जिससे बिहार का अहित हो। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं उनके डिस्कशन को आप देखेंगे तो इस प्रकार का विमर्श करते हैं, इस प्रकार का एजेंडा सेट करते हैं जिसमें बिहार का अहित होता है। तो ये बिहारीपन का बोध नहीं है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, वहां इस प्रकार की स्थिति नहीं है। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मोदी जी कारखाना वहां खोलते हैं। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया, क्या किया, एक अच्छा है, सकारात्मक हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर आज तक उस मुद्दे पर तो उन्होंने डिस्कशन किया ही नहीं कि बिहार के पॉलिटिकल पार्टी जितने हैं वो कौन सा मुद्दा उठाते हैं। प्रशांत किशोर का जितना जो डिस्कशन हुआ है हवा हवाई है। अच्छा, बिल्कुल। यदि वो सामने आकर के डिस्कशन करें, ठीक है, बड़े बड़े स्तर पर वो काम करते रहे हैं, उनको एक अवसर मिला, भगवान ने दिया। तो यही कारण है कि वो भी वही पॉलिटिकल टिकड़म के साथ काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस, जो राजद करते थे, उनको वो भी वही कर रहे हैं। हाँ। अब देखिए, तो ये सारी बातें हैं। उससे इतर अगर बिहार की राजनीति करने आ रहे हैं, बिहार, बंगाल, चाहे अन्य जो है इस तरह के जो जातिवादी राज्य हैं, चाहे वो है आपके हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश में हो, है ना, वहाँ जो है आपको इसी धारा में चलनी होगी। हाँ। जो जातीयता की धारा है। तो फिर बात मत करिए कि हम अलग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। फिर आप ये बात मत करिए। आप एक बात जान लीजिए, भारत की राजनीति और भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा क्षति हुआ है तुष्टीकरण की नीति से। और प्रशांत किशोर के हर एक कदम पर आप देख लीजिए वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। मतलब कांग्रेस की बी टीम, बल्कि कांग्रेस का एक विकृत संस्करण के रूप में वो सामने अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस कांग्रेस के कारण आज भारत की दुर्दशा ऐसी हुई है, जिस कांग्रेस के कारण यहाँ मैसेकर होता था, नरसंहार होता था, उसी प्रकार के कांग्रेस के विकृत संस्करण के रूप में प्रशांत किशोर जनसुराज के रूप में ठीक है। लेकिन सर, इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो फोर्सेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राजद की बात कर रहे हैं, जनता ने इन तमाम चीजों को नकार दिया। नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दिया। नीतीश कुमार के 20 साल का जो डेवलपमेंट का मॉडल था, जो महिलाओं की सुरक्षा थी, आम आदमी की सुरक्षा थी, उस पर मोहर लग गया है फाइनली। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत समय बहुत नजदीक आ रहा है। जितने जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, या जितने लोगों ने अपना प्री पोल जो भी एग्जिट पोल की कराया है, हम समझते हैं कि बिहार ने बड़ा निर्णय दिया है और सही मायने में भारत की राजनीति को एक नई दिशा यहाँ से मिलेगी। अच्छा, पक्का आप जान लीजिए, ये सही मायने में चाणक्य की भूमि है। हाँ। और गांधी ने भी जो प्रयोग किया था, तो ये लोक का जो लोकमत एक रूप में आप कह सकते हैं, उसका कहीं ना किसी रूप में कोई शक्ति है जो इसको परिष्कृत किया है। और आने वाले समय में 24 घंटे की बात है, करिश्मा मानते हैं ना? करिश्मा होगा, देखिएगा, होगा बिल्कुल करिश्मा होगा सर। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं। हाँ, अच्छा, इसको तो हम मानते हैं। हाँ, है ना? हाँ, इसमें कहीं से तुम क्योंकि उनका जो शासन 20 साल तक चला, किसी का भी शासन चलेगा इतना लंबा, तो उसके खिलाफ नाराजगी आएगी आम जनता। लेकिन उन्होंने जो एक सिस्टमेटिक तरीके से समाज में विकास का, शांति का जो तरीका अपनाया, जिसको उन्होंने अमल किया, है ना, उससे लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगर यह कुर्सी, मतलब इस कुर्सी से यह हट जाते हैं नीतीश कुमार, तो कहीं न कहीं जो है, जो शांति है, सुरक्षा है, विकास के जो काम हो रहे हैं, है ना, सुरक्षा है, और महिलाओं को, जिनको आज तक उपेक्षित समझा जाता था राजनीति में भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी, शिक्षाओं का प्रतिशत कितना था कॉलेज में, स्कूल में? बहुत कम। 5वीं
और 8वीं के बाद लड़कियां जो है पढ़ती नहीं थी, अच्छे घराने की ही लड़कियां पढ़ पाती थी। अब सामान्य लड़कियां भी जो है ग्रेजुएशन कर जाती हैं, बिल्कुल और नौकरी कर रही हैं। 35% जो जीवन आरक्षण दिया गया, तो ये सब लाभ जो मिला है ना, इसमें एक चीज ओझा सर से हम समझना चाहेंगे। ओझा सर, कहा जाता है कि 2020 में नीतीश कुमार के प्रति लोगों की एंटी इनकम्बेंसी थी और 25 में वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी। आप ये मानते हैं 5 सालों में कि नीतीश कुमार एकाएक मसीहा बनकर उभरे और नीतीश कुमार की करिश्मा जो है वो दिखाई दे रही है? देखिए, थोड़ा अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो। बिल्कुल। मैं जिलों में जाता था, जाकर के बिल्कुल एकांत जगह में जाकर के कुछ लोगों से बात करता था और मन ही मन नोट करते थे कि क्या लोग बता रहे हैं। बात करने के बाद में कोई कलम कॉपी निकाल करके नहीं, लेकिन नोट करते थे हम। दिमाग के किसी कोने में आप नोट बहुत निगेटिव बात भी करना नीतीश कुमार के बारे में, मोदी के बारे में, वोट के बारे में, एक सामान्य तौर से, मतलब पत्रकार के तौर पर नहीं। अच्छा। तो उसमें 20 में कम से कम 16-17 लोग ऐसे होते थे कि सब तो मिल ही रहा है और काहे हम वोट बदल दें ताकि वो जो पहले वाली स्थिति हो जाए। तो एक बात यह है, रिस्क नहीं लेना। दूसरी बात यह है कि आपके पास विकल्प, तो क्या विकल्प है? नीतीश कुमार में है। दूसरा चेहरा कभी भी दिखाई पड़ता है और वो बोलते हैं। नीतीश, हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत शारीरिक रूप से सक्षम नहीं, खुलकर बोलते थे लोग। अच्छा। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। ये क्या समझ गया? का लाभ मिला। दूसरी बात और है कि थोड़ा सा हम प्रयास करते थे कि जो पॉलिटिकली जो सक्षम जागरूक जो जातियां हैं, जाति की बात हम कर रहे हैं खुल करके। बिल्कुल। जैसे कुशवाहा, कुर्मी, यादव, अपर कास्ट में जो भी है पॉलिटिकली जागरूक हैं, समझते हैं। उसके अलावा जो जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, जिनको अभी तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनकी भी आकांक्षा जागृत हुई है। ये तो और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दृढ़ है, नीतीश और मोदी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के बीच में हमने एक सर्वेक्षण किया, पाया कि लगभग 60% लोग न तो नीतीश कुमार से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और ना ही तेजस्वी यादव से, ना ही चिराग पासवान से, बिहार की मैं बात कर रहा हूं जी। और वो कनेक्ट किसे कर रहे हैं? तो मोदी से, नरेंद्र मोदी से। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो 40% तो लेकर 50% तक बिहार में मतदाता है। बिल्कुल। और उनको अब कोई रोक नहीं सकता है। तो आने वाले समय में जिस जाति के मुख्यमंत्री बन गए हैं, शायद लगता है कि उनके विरोध में भी जो नीचे जो वंचित हैं, जिनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो आगे बढ़ करके और हिस्सेदारी के लिए कोई न कोई समीकरण या बनाएंगे। अच्छा। ये बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहा है। हमारी बात नहीं कर रहा हूँ। अब पूरे गांव का जो दूसरी जातियां हैं, दूसरी जातियां दूसरी जातियां हैं, आप एक बात जान लीजिए, मतलब जिसको अत्यंत पिछड़ा सही मायने में कह रहे हैं, जिसको दलित कह रहे हैं, तो आने वाले समय में बिहार में एक प्रयोग होगा। ओझा जी, हम आपको इसमें थोड़ा सा संशोधित करेंगे। एक अभी 1-2 साल नहीं, 5 साल में हो, लेकिन होगा। सर का भी ओपिनियन। हाँ सर, बताइए। बता रहे हैं कि तीसरे फोर्स की जो इन्होंने बात की, हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो जितने जो राजनीतिक दल हैं, आप देखिए, कांग्रेस एक समय था, आप मेरी बात थोड़ी सुन लीजिए। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को बिल्कुल दरकिनार करके रखी थी। क्या हुआ? कांग्रेस सफाया। एक समय आया जब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल यादवों के अलावा अन्य जितनी जातियां थी उनको दरकिनार करके रखे। अभी आप क्या समझते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, पक्का नहीं बनेंगे। आप नोट कर लीजिए, इसलिए नहीं बनेंगे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, भी उभर रही है। हाँ, जो भी बने। और एक समय जान लीजिए कि अब नीतीश कुमार, तो देखिए न्यूज हाट के कैमरे पर के ओझा ने घोषणा कर दी है, नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय के मुख्यमंत्री बन चुके। अब जो है बिल्कुल अत्यंत पिछड़ा और दलित समाज का ही आने वाले समय में 5 वर्षों में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और पक्का बनेगा। आप नोट कर लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा खेल करने जा रही है। भाजपा खेल नहीं है। सिंधे बनेंगे नीतीश कुमार? नहीं, फिर आप नहीं समझ रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस हो या जदयू हो,
उनकी मजबूरी होगी आने वाले समय में जो बिल्कुल दलित हैं, अत्यंत पिछड़ा है, जिनकी कैटेगरी बिल्कुल उनके जीवन स्तर, उनकी सहभागिता बिल्कुल एक प्रकार की है। आपकी नजर में ऐसे चेहरे बताइए। हाँ, युवा ही मेरा ये सवाल था। चेहरा पैदा हो जाता है। चिराग को मान रहे हैं आप? आपको हो सकता है कोई, अब ये अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो जिस प्रकार का जो चेहरा सम्राट चौधरी को मान रहे हैं, कोई सम्राट तो फिर उसी जाति समुदाय के आसपास के लोग हो सकता है, कोई हो सकता है। देखिए हो जाए कुशवाहा, कुर्मी छोड़ के कुशवाहा। सागर जी यह सही बात है कि जो बिहार की राजनीति अब होगी आगे, वह होगी अति पिछड़ों की और दलितों की होगी। अभी मेरा कहना सही है, यह होगी। लेकिन राजनीति तो उनकी होगी, लेकिन सीएम पद की बात सर कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन उनमें अभी अविश्वास की कमी है। उस विश्वास को जो है पैदा करना होगा। एक नया डिबेट और एक नया मुद्दा जो है आज हम लोगों को मिला सर के माध्यम से। जब विश्वास पैदा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बड़ी पार्टियां जो है दगाबाजी नहीं करेंगी, है ना। इन्होंने सही कहा कि लालू प्रसाद ने दगाबाजी की कुर्मी और कोयरी से। नतीजा क्या हुआ? वो लोग छिटक गए। बताते हैं त्रिवेणी संघ के अनुसार पहले 94 की स्थिति हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार को भी हिम्मत नहीं हो रहा था, समझे, जब यहाँ कुर्मी रैली का आयोजन किया गया सतीश कुमार जी के द्वारा, परमानंद मंडल के द्वारा, तो नीतीश कुमार भी नहीं जा रहे थे लालू जी के भय से कि लालू जी को कैसे छोड़े, है ना। लेकिन लालू जी ने भेजा था, फिर नहीं। बाद में उनको एक जो उस समय मंत्री थे, विधायक भी थे, बाढ़ से नाम क्या होता है, अच्छा, उन्होंने कहा जाओ ना, बुला रहा लोग तो जाना चाहिए। तो पता किए कितनी भीड़ हुई है। जब मैसिव भीड़ हो गई तभी गए। और सर शुरुआत में तो लालू यादव को बड़ा ही कर रहा था, इनको नेता घोषित कर दिया गया उसी मंच से। उसके बाद से ही इनमें जो भीड़, उत्साह, है ना, फिर वहां से और इनको नेता समाज का पूर्वी महारैली हुई थी, चेतना महारैली, तो उसमें इनको जो बनाया गया, उसके बाद से इनमें वह जोश आया कि लालू यादव को चुनौती दी जा सकती है। और तब वह जो है मैदान में आए और कड़ी चुनौती अकेले नहीं दे सके। चुनौती के लिए उनको सहारा मिला, और वह सहारा आज तक उनको लेना पड़ता है। भले सरकार जिधर से ऊपर, हमें मुख्यमंत्री 20 साल लग गए, लेकिन बगैर बैसाखी का मुख्यमंत्री वह नहीं बन सके अपने बूते। और उन्होंने प्रयास भी किया था 2014 के लोकसभा चुनाव, ठीक है, अपने बूते हम जो है यहाँ बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर लें, लेकिन 2 सीट पर सिमट गए। ठीक है, तो उसके बाद से जो है बिहार की राजनीति बस जब तक आई है, जो अभी चलेगी आगे भी, वह बैसाखियों पर ही चलेगी। देखिए, इसमें स्पष्ट बात करना है, बैसाखियों पर ही चलेगी। इस प्रकार की जो भी आकांक्षा है, वो परिणाम तभी देगा जब उसके पास सांगठनिक नेटवर्क हो। हाँ, लालू यादव को याद करिए, पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने? भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक नेटवर्क, ऊर्जा शक्ति का उपयोग हुआ और वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर इसके बाद अपने मनमाना करने के लिए वो कांग्रेस उनके लिए अनुकूल था, चले गए। नीतीश कुमार कैसे हुए? उनके पास सांगठनिक नेटवर्क नहीं था, समता पार्टी हो चाहे जदयू हो। यदि आप पूरी तौर से आप एक सामाजिक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर देखेंगे, तो आज भी जदयू के पास उस प्रकार का सांगठनिक नेटवर्क नहीं है जो भाजपा के पास। तो भाजपा के सांगठनिक नेटवर्क के साथ इनके जातीय जो आकांक्षा था, उसका सम्मिलन हुआ और परिणाम हुआ। आने वाले समय में जो अत्यंत पिछड़ा है, महादलित है, वो भी अपनी आकांक्षा, उनकी आकांक्षा कुलांचे मार रही है। अब उनको बहुत देर तक आप बरगला करके नहीं रख सकते हैं आने वाले समय में। और जहां तक नेता की बात है, तो नेता तो पैदा हो जाता है, परिस्थितियां पैदा कर देता है। लालू यादव ऐसा विचार किए थे क्या? सोचे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी, सोची थी। लेकिन परिस्थिति ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, उन्हें शक्तिशाली बनाया। शक्ति का उपयोग वो जिस रूप में करे। नीतीश कुमार भी नहीं सोचे होंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बने।
उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं कि यहाँ भी बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा हैं जिनको राजद में अवसर नहीं मिल रहा है, जिनको जदयू में अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जदयू में भी एक नेता के अधीन पार्टी हो गई है उनकी। वो बिल्कुल वहाँ नीतीश कुमार, इसके बाद सभी समाज। तो इस प्रकार की बात देखिए इसमें संशोधन करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों का तो यह रूल है, जब भी वह गठित होगी, सत्ता में आएगी या सबल होगी, तो वह एक नेता के जेब में चली जाती है, सिमट जाती है ना। तो ये बात सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें एक बात है, समान सी बातें, लेकिन और इस सारी चीजों का 1, 2 वर्ष 5 वर्ष मत सोचिए, 10, 20 वर्ष 100 वर्ष हम संशोधित करेंगे। एक चीज और है कि उनके खिलाफ विरोध का स्वर भी नहीं उभर पाता है, कड़ा स्वर। लालू प्रसाद, ठीक है सर, मुद्दे थोड़ा सा लालू प्रसाद के खिलाफ उनके ही समाज के लोगों ने या उनके दल के लोगों ने आवाज उठाई, किस तरह से किनारे कर दिए गए। सर मेरे 1-2 सवाल है, कल रिजल्ट आने वाले, इसके पहले ही हम लोग सब डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। मेरा 1-2 सवाल है इस पे। आपने कास्ट की बात की कि अब कुर्मी समाज नहीं, एक तरफ का मतलब आपने ये संदेश दिया कि कुर्मी समाज नहीं, अब तो कुशवाहा समाज, फिर मलाह समाज, ऐसे मत समझिए, मिश्रा समाज। प्रोसेस है, बदलाव का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते हैं। समझ गए ना, ये बदलाव का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस कुशवाहा को मौका मिलेगा या फिर डायरेक्ट अति पिछड़ों के पास आप कुछ भी हो सकता है, इसमें अनुमान लगा, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस प्रकार की आकांक्षा जागृत हुई है। उसमें कुशवाहा भी हो सकता है, कुशवाहा तो है ही। त्रिवेणी संघ में 3 जातियों की बात हुई थी, तो उसमें कुशवाहा तो सत्ता के लिए बेचैन है ही। है, और उसको संगठित भी है। जैसे लालू प्रसाद यादव के पीछे उनके जाति संगठन के रूप में है, सशक्त लोग हैं वो। सत्ता के लिए तो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए वो जाति संशोधित करेंगे। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कुशवाहा समाज के जगदेव बाबू ही लड़ रहे थे। सही बात है, और वह शहीद हो गए। सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। उसके बाद उनके पुत्र नागमणि आज भी देख रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। सत्ता सुन लीजिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लड़ते रहे, नहीं मिली। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है ना, वह भी इसके नीचे थे, नहीं मिले। उसके भी जो है महत्वाकांक्षा, सत्ते में हिस्सेदारी को लेकर वो भटकते रहे, भटकाव की स्थिति में रहे, है ना। तो ऐसे कई नेता है, कुशवाहों की नेता है कि जो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए भटकाव में रहे, क्योंकि इसलिए कि वह पूरी जो है अपना जो होता है निष्ठा के साथ किसी दल के साथ जुड़े नहीं रहते। सिर्फ नीतीश कुमार के साथ अभी लोग जुड़े हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ। बिखराव इसमें हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी ठीक है उसकी एकजुटता हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा रिएक्शन, सर छोटा रिएक्शन हम चाहेंगे। जब बात चल ही रही है तो पार्टियों के भाजपा पर हम लोग थे शुरुआत में कि भाजपा पीछे क्यों चल रही है। आपने बहुत सारे तर्क दिए, जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, जो भी कहे जा रहे हैं। तो एक फाइनल ओपिनियन आपका क्या लग रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ कौन बढ़ सकता है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तरफ कौन बढ़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा कोरी कल्पना हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत कमजोर करके देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। राजद को इसलिए भी दिखाया जा रहा है कि चूंकि 143, 142 सीटों पर डायरेक्ट उसने चुनाव लड़ा था, इस वजह से वो बड़ी पार्टी बन सकती है। ये बातें, इसमें भी सच्चाई है, इसमें कुछ है, तथ्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बन ही जाएगी। अच्छा, बन जाएगी, एक संभावना है, लेकिन बन ही जाएगी ऐसी स्थिति नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि राजद अपने अंतर विरोधों से कई जगहों पर लड़ रहा है। हाँ, ये बात है। और अब आते हैं जदयू पर। जदयू पर तो हम लोगों ने खुद ये बात स्वीकार किया है, हम लोग भी ऑन ग्राउंड थे चुनाव के दरमियान। तो आपने 20 का सिंपल लिया, हम कह रहे हैं कि हमने 10 लोगों से बात किया तो उसमें 6 से 7 लोग जो है वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए हम लोगों को नजर आए, और जो बाकी 2-3 लोग थे वो भी नीतीश कुमार को गाली नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने काम किया है लेकिन हम वोट महागठबंधन को देंगे। तो ये एक चीज हम लोगों ने नीतीश कुमार के बारे में देखा है। तो 2010 रिपीट
लग रहा है आपको? देखिए एक बात, हाँ लगभग 2010 की स्थिति रहेगी पक्का। आपका क्या सर ओपिनियन है? 2010 की संभावना है, लेकिन उतना जो है बम्पर मेजोरिटी इस बार एनडीए को भी नहीं आएगा। आपका सरकार बन टक्कर जाएगी, हाँ, लेकिन एक जैसे 2010 में एक तरफा हुआ, राजद 23 सीट पर सिमट गया। अब देखिए सिंपल उदाहरण देख लीजिए, सीट से कांग्रेस 3 सीट पर जो है सिमट गई थी। तो ये दृश्य इस बार नहीं उभर रहा है। मैं आपका टाइट ऐसे भी देखिए, ऐसे भी 2 से 3% वोट का अंतर होने जा रहा है पूरा ओवरऑल पे। जब 2-3% यहाँ पे दोनों लोग एक नहीं है आप लोग? नहीं, हम बताते हैं हमारा। मैं भी कह रहा हूँ कि लगभग मेरा जो अपना आकलन है कि आपका बहुत टाइट होगा, बहुत ज्यादा जो है अंतर जो है वोटों का नहीं होगा। अच्छा, 3 से बहुत मैक्सिमम अंतर होगा, तो 3%। सीटों का भी अंतर ज्यादा नहीं होगा, तो उसके बाद सीट का अंतर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं एनडीए के जो और बाकी दल है। चिराग पर सर आपका क्या ओपिनियन है? चिराग पासवान मतलब नीतीश और मोदी, चिराग का जहां प्रभाव रहा है, चिराग का कंट्रीब्यूशन है नो डाउट सभी सीटों पर है। जहां पासवान जाति के लोग हैं सभी सीटों पर है, कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ऑन दी होल आप देखेंगे तो चिराग के जो लोग जीतेंगे उसमें नीतीश और मोदी का स्ट्राइक रेट गड़बड़ाएगा सर चिराग का स्ट्राइक रेट लोकसभा से गड़बड़ाएगा, तो तय था, पहले से तय था। क्योंकि तय सीट पर पिछली बार 2020 में उन्होंने डायरेक्ट एनडीए को, नीतीश कुमार जदयू को हटाया था। तो वो तय सीट तो जदयू में जुड़ जाएगा, मैक्सिमम तय से नहीं तो जुटेगा। ये तो सिंपल गणित है। इस प्रकार का गणित मैंने होता है, वो सुटेबल नहीं होगा। लेकिन यदि आप देखेंगे तो उनके सीटों का बंटवारा, जैसे छपरा का हम गड़खा में थे, तो गड़खा में बिल्कुल नए उम्मीदवार को दिया जिसको लोग वहां के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा था। अब वो जीत जाए तो मिरेकल होगा। लेकिन इस प्रकार की वही चीज आपको मनेर में कहां से उठा के मनेर लेते गया, तब तो ये जो कैंडिडेट उनके थे वो डिजर्व नहीं करते थे। आपको लगता है महुआ में थोड़ा टफ फाइट दिया संजय सिंह ने? पता नहीं, हम नहीं जानते। महुआ में बहुत ज्यादा नहीं है। महुआ में तो लगता है कि महुआ में तेज प्रताप जाएगा घूमते फिरते। तो मतलब चिराग का बहुत आरएलएम की बात क्या करें? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोग 0 बता रहे हैं। नहीं, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कुछ सीट निकला, सासाराम जीत रहे हैं अभी कोई हम नहीं कर सकते, क्योंकि सासाराम में जिस तरह से हंगामा हुआ तो लग रहा है कि जीत सकता है। अब अभी मैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि बिल्कुल फलाने जीत रहे हैं फलाने हार रहे हैं। एक मोटे तौर पर जो हमारा पूरे बिहार के लोगों का मन मिजाज देखने का एक तौर तरीका है, जो हमारा तकनीक है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। और अब आ जाते हैं थोड़ा महागठबंधन की तरफ। तो आपने बात राजद की बता दी मोटा मोटी। कांग्रेस के बारे में क्या आपका ओपिनियन है सर? कांग्रेस इस चुनाव कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा उसको क्षति होने वाला है। क्षति इस सेंस में चुनाव हारने की बात नहीं, इनके कार्यकर्ता इनसे जो बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे वो टूट चुके हैं। जिस प्रकार की राजनीति यहाँ इन लोगों ने किया, इसको तो आप एक उदाहरण के तौर पर शकील अहमद खान का पार्टी छोड़ना। हाँ, मतदान खत्म हुआ और उससे पहले ही वो पार्टी छोड़ दी। बहुत कद्दावर नेता है मुसलमानों के, क्यों छोड़ दी? बैकफुट पर जो है वो कांग्रेस बैकफुट पे जा रहा है लगातार। कांग्रेस में अब उनके देखिए अभी के समय में जो रिसर्च विंग होता है या सोशल मीडिया का वो आनंद माधव छोड़ दिए, बहुत हाथ तोड़कर छोड़ दिए। तो इस प्रकार के हजारों कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के बुरे दिन में उसके साथ थे और सही मायने में काम कर रहे थे, आहत होकर के उन्होंने छोड़ दिया, हार मान करके कि भी अब कांग्रेस का कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही थी, लेकिन उसके पास एक सांगठनिक नेटवर्क था, कार्यकर्ता थे। संगठन तो आज उसकी जमा पूंजी ये समाप्त होने वाली है, समाप्त हो गई, होने वाली है। तो ये बहुत डेंजर वाली स्थिति है, बहुत बड़ी क्षति है। और शायद बिहार में कांग्रेस अब खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को खड़ा बहुत बड़ा जिस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है, जिस प्रकार की कार्यकर्ता की आवश्यकता है, जिस प्रकार की समझदारी की आवश्यकता है, वो अभी फिलहाल दिखाई। तो महागठबंधन के लायबिलिटी मानते हैं कांग्रेस को आप?
अब जो कहिए इसमें शब्दावली क्या बताएं, लाइबिलिटी हो चाहे जो भी हो, नहीं मान सकती है। महागठबंधन में राजद की मजबूरी है, तब तो खुशामद किया दिल्ली तक, क्योंकि इसका नतीजा है कि जिस पार्टियां ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के साथ लड़ाई मोल लिया, वह चुनाव हार गई। तो इसीलिए बताते हैं, ऐसे 2-4-10 उदाहरण आ गए हैं, 2-4 उदाहरण। इसीलिए राजद ने जो है खुशामद करके दिल्ली में, है ना, लालू यादव इतना खुशामदी नेता कभी नहीं रहे जितना इस बार उन्होंने कांग्रेस की, है ना। तो कांग्रेस ने जिस तरह से हेठी अपनाई, है ना, तेजस्वी यादव को से वहां नहीं मिलना, उसको वापस कर देना, तो इसका जो है असर राजद के वोटरों पर पड़ा। और अब इससे आगे जो है नतीजा बताएगा। एक बार मोतीलाल वोरा से हमारी बात हुई थी, तो हमने कहा कि कांग्रेस की पूंजी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कमाई में 7% ऐसे वोटर हैं जो आज भी कांग्रेसी हैं। हाँ, तो ये बहुत मायने रखता है। 7% यदि वोटर है जो कांग्रेसी हैं। हाँ। मोतीलाल वोरा का समय समाप्त हो गया, अभी भी कांग्रेस के साथ नहीं तो कम से कम 3-4% ऐसे वोटर हैं जो कांग्रेस के हैं, जो कि और राजद को उसको मिल सकता है, लाभ मिल सकता है ईवीएम पर जाकर पंजा। दूसरी बात यह है कि राजद की पूंजी क्या है, माई समीकरण है बस, मुस्लिम और यादव। यदि कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने पैरों पर खड़ा होने लगेगी, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास आ जाए। लालू प्रसाद यादव वैसे ही नहीं कांग्रेस के शरण में गए, उनको लगा कि हमारी जो बची खुची पूंजी है, जो माई समीकरण है, जिससे हम अभी जीवित हैं, वो उसमें से एम हो सकता है कि कांग्रेस के पास खिसक जाए, टेंट लगा दे। तो ये लालू प्रसाद यादव एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो हर एक दांव पेच को जानते हैं। ठीक है, इसीलिए अल्पमत में होते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने रहे, तो दांव पेच जानते हैं और बिहार के मिजाज को भी जानते हैं। ठीक है, एक छोटी टिप्पणी सर, मुकेश सहनी की पार्टी पर, मुकेश सहनी की रणनीति पर क्या कहेंगे आप? मुकेश सहनी क्योंकि कैडर वोटर माने जाते हैं, सहनी समाज एनडीए की तरफ मूव हुआ है, सर आपको लगता है? कैडर जो शब्द है यहाँ उपयुक्त नहीं होगा। उस जाति समूह के वो मतलब नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। उस जाति समूह में और नेता है, लेकिन अधिक संख्या में जो उस जाति के लोग हैं इनको नेता मानते हैं, तो इसको कैडर आप मत मानिए। कैडर बहुत आसानी से तैयार नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक प्रयास होता है। मेरा कहने का मतलब कि एनडीए के कैडर वोटरों के रूप में मल्लाह समाज के लोगों की पहचान है, मतलब शुरुआत से। यदि कैडर वोटर हैं तो आज भी एनडीए के पास वो जाएंगे। हाँ, मतलब सहनी समाज का जो कुछ प्रतिशत है वो आज भी एनडीए के साथ रहेगा, बिल्कुल, चाहे मुकेश सहनी पंजाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी एक बात जान ली, अभी यादव छोड़ करके यादवों में की प्रवृत्ति जो दिखाई पड़ रही है, इसे नाम लेकर के किसी जाति विशेष का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यादव बिल्कुल उसमें से 5%, 2% जो शिक्षित हैं या जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, विचार करते हैं, वो किसी पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन आज यादव बिल्कुल एक मुश्त होकर के लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े, और इससे उनकी दुर्दशा भी हो रही है। अच्छा, पॉलिटिकली बिल्कुल वो हाशिए पर है। कहाँ है? अभी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति क्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी में उनको स्थान मिल रहा था, लेकिन यदि आप वोट नहीं देंगे तो इससे संपूर्ण रूप से आप देखिएगा तो यादवों की कोई क्षति होने वाली है। चलिए एक सवाल लेकर इस बिहार वाले एंगल को हम लोग समाप्त करेंगे, फिर एक दिल्ली का भी एजेंडा है। एक सवाल यह है कि सर जो चल रहा है, जो आप भी कह रहे हैं, जो अजय सर भी कह रहे हैं, जो एजेंडों में चल रहा है, जो सर्वे के रिपोर्ट्स आए हैं, सब एनडीए की सरकार बना रहे हैं। तो मान लेते हैं, हालांकि नहीं बना रहे जी, कुछ नहीं भी बना रहा, वो एक दो खिचड़ी है। आप एक बात जानिए, सर्वे जितने हुए ना, प्री पोल जितना जो सर्वे हुए, एग्जिट पोल जितने जो अनुमान होता है, अनुमान है, तो बिल्कुल अनुमान है। तो आप देखेंगे कुछ बहुत हास्यास्पद बातें भी होंगी। एक हाइपोथेटिकल मेरा सवाल ये है, हाइपोथेटिकल ही है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो क्या नीतीश कुमार 5 साल कंटिन्यू कर पाएंगे? ये जो गठबंधन है नीतीश और मोदी का, वो चल पाएगा या फिर कुछ नैरेटिव ऐसे गढ़े जाएंगे जिससे कि इसमें डेंट लगे?
अब देखिए, इसमें मैं बात बता दूं, अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे यदि नीतीश की सरकार बनती है। दूसरी बात है जिस पर के बारे में लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, राजद के लोग भी नहीं करना चाह रहे हैं, उनके भी कोई एक भीतर में एक सोच होगा, कोई समीकरण बैठाने की बात कर रहे होंगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं है जिस प्रकार से बात की जा सकती है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसको आप कह दें कि 5 साल तक ये सरकार रह ही जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह ही जाए, ये कहना हमारे समझ से बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन भाजपा अपने स्तर से नीतीश कुमार को जो है छोड़ेगी ना, तोड़ने या हटाने की कोशिश, मतलब शिंदे वाला जो सीन था वो नहीं दिखेगा यहाँ पर। हाँ, है ना। चलिए, एक अंतिम सवाल लेकर इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सर, चुनाव जो सेकंड फेज का होने वाला था उससे ठीक पहले दिल्ली में कार ब्लास्ट होता है, कैसे देखते हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, कार ब्लास्ट होता है, त्वरित बड़ा संवाद चारों तरफ जितने लोगों में फैला है, और ये जो है ये एक परिणाम देने वाली बात होगी। परिणाम देने वाली बात, बिल्कुल परिणाम। हम जितना सोच रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं, हमसे ज्यादा सोचने वाले लोग गांव में भी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शहरों में रहते हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि वो 90 के दशक में जहां बम ब्लास्ट होता था, स्टेशनों पर होता था, वो स्थिति नहीं आए। और लोगों के दिमाग में बात आई कि यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी या इंडिया कमजोर होता है तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए दूसरे चरण के चुनाव में इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो मतलब वैसे इस बारे में कोई अध्ययन अभी नहीं हुआ है, बहुत त्वरित बात है। और त्वरित बात है, बहुत तेजी से ये मामला, ये संदेश जो है गांव-गांव तक फैला है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसे कड़ाई से मतलब प्रधानमंत्री लेंगे, उससे बड़े फैसले जो लेंगे। तो केंद्र सरकार कार्रवाई तो चल ही रही है ना, पाकिस्तान प्रायोजित की बातें भी सामने आ गई है। और दूसरी बात है कि इस घटना से, है ना, जो एक चीज है जो हल्ला किया जा रहा है कि सरकार वहां की गिर जाएगी, केंद्र की नरेंद्र मोदी की, वह और मजबूत हो गई, सरकार गिरेगी नहीं। मतलब ये नैरेटिव उसी सरकार के संरक्षण में अभी तक जो है ना आतंकवादी कार्रवाई नहीं होती थी। कांग्रेस के राज में देखते थे, आज मुंबई में हो रहा है तो आज दिल्ली में हो रहा है तो कल पटना में हो रहा है। ये हालात नहीं है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रधान, मजबूत देश का मजबूत प्रधानमंत्री, हम ही नहीं कर रहे, मजबूत प्रधानमंत्री। तो अभी मतलब नरेंद्र मोदी की वो छवि है जो कि कड़क और ईमानदार और मजबूत वाली जो छवि है वो फायदा कर रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए इसका बहुत फायदा तो सर, ये पाकिस्तान किसके बदौलत मतलब पूरा कूद रहा है, मतलब उसको बिल्कुल अलग मामला है। पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान तो एक उपकरण बना हुआ है। क्या अमेरिका का हिस्सा है? अमेरिका का क्यों नहीं होगा? अमेरिका पूरी तौर से, अमेरिका क्या है, वो बाजार के रूप में देखता है पूरे विश्व को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हथियार भी बनाना चाहता है, बाजार के रूप में देखता है। तो उसका बाजार यदि आप डिस्टर्ब करेंगे या स्वयं अपने आप पैरों पर आप खड़ा होंगे, आप अपने स्वयं सैन्य उपकरण बनाना शुरू कर देंगे, हथियार बनाना शुरू कर देंगे, तो परेशान होगा ही। एक चीज मानना होगा, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार चुनौती बन रही है। विदेशी जो है राजनीति को अगर समझते हैं तो उसमें आप एक चीज देखते हो, अमेरिका की क्या है इच्छा, हम भारत पर अपना जो है कानून थोपे, भारत को अपने पीछे चलाए। नहीं, सर ने बताया लेकिन इंदिरा गांधी ने भी मजबूत सरकार मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार नहीं चाहिए उसको। अमेरिका को मजबूर सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की सरकार बनती है, वो भी मजबूत। लेकिन लगातार इस प्रकार की बातें, उस समय के डॉक्यूमेंट्स को आप उठा करके देख लीजिए, जो पीएमओ में जिस प्रकार की गतिविधियां चलती थी, और धीरे धीरे करते करते राजीव गांधी भी कहीं न कहीं उस चंगुल में जो इंटरनेशनल फंस गए थे। तो ये सारी बातें हैं। अब संजोग ऐसा है, लाख लोग कह ले, आप नरेंद्र मोदी के की आप आलोचना कर सकते हैं, कई मुद्दों पर कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी पत्रकार हैं वो हो जाते, कहते हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं।
मैंने सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षा ही नहीं, हाँ। मतलब विदेश में अपने विदेश हितों की रक्षा की पॉलिसी। हाँ, विदेश नीति में ये बहुत बड़ा लाइन है। और देखिए यहीं पर अब हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि विदेश नीति के मामले में, विदेशों में देश की हित की रक्षा कैसे हो, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के नीतियों का जोड़ नहीं है। और बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, उन तमाम संभावनाओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के ओझा सर मौजूद थे। बहुत आपका धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो देखिए बिहार में सत्ता, साजिश और संघर्ष कब तक, कैसे कैसे, किस किस मोड़ में क्या क्या रंग दिखाएगी, सब कुछ न्यूज हाट के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।